प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 में जीव विज्ञान में विज्ञान के 10 अध्याय 6 में 6वें में जैव प्रक्रम के बारे में बताऊंगा कि जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है। ये जैव प्रक्रम जो होता है, सभी जीवधारी जो होते हैं, चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, ये सभी जीवधारी के शरीर के अंदर कुछ आधारभूत जैविक क्रियाएं होती हैं जो उसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सभी जीवधारियों में कुछ आधारभूत जैविक प्रक्रियाएं होती हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी को उसके अस्तित्व को बनाए रखने में वो सहायक होती है। देखिए, तो वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को अनुरक्षित करने का काम करती है, वे सभी जैविक प्रक्रियाएं जो किसी जीव को अनुरक्षित करने का काम करती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को हम एक शब्द में लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम ऐसी जैविक प्रक्रियाएं हैं जो किसी जीव को अनुरक्षित करने का काम करती है, उसके अस्तित्व को बनाए रखने का काम करती है। यदि ये इन आधारभूत जैविक क्रियाओं को वो जीव नहीं करता है तो उसका अस्तित्व मिट जाना है। तो देखिए, उन जैविक प्रक्रियाओं को, जैव प्रक्रम को उपापचयी, जैविक या जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं या जैविक क्रियाएं कहते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं, इसे जैव प्रक्रम कहते हैं, या इंग्लिश में से मेटाबॉलिक प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये जीवन की प्रक्रियाएं क्या है? तो उनमें जैसे पोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, परिवहन करना, ये सभी आधारभूत जैविक प्रक्रियाएं हैं। इन सभी आधारभूत जैविक प्रक्रियाओं में कोई भी जीव इन जैविक प्रक्रियाओं को करने में अक्षम होता है तो उसका अस्तित्व खतरे में हो जाता है। क्या करे तो उसके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एनर्जी नहीं मिलेगी उसकी सारी क्रियाएं धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगी और उसका अस्तित्व एक दिन ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। इन सभी उसी तरह से श्वसन, यदि कोई जीव श्वसन नहीं करता है तो उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का पैदा नहीं होगा और वो जीवित नहीं रह पाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि कोई जीव स्वस्थ पोषण करता है, श्वसन करता है, लेकिन विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उसके शरीर के अंदर वर्ज्य पदार्थ जो बनते हैं उनका यदि शरीर से बाहर नहीं निकलता है, ये दूषित चीजें शरीर से बाहर नहीं निकलती है, तो उसके शरीर में पूरा दूषित चीज भर जाएगा, जिसके कारण वह जीव का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। तो ये उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। उसी प्रकार परिवहन, कोई भी जीव पोषक पदार्थों का ग्रहण करता है या श्वसन करता है तो हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन होता है। शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के द्वारा पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। तो यदि हमारा शरीर में ये ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की क्रियाएं ना हो तो हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन नहीं होगा, या जीवधारियों के शरीर में पोषक पदार्थों का, गैसों जैसे ऑक्सीजन का, इन सब का परिवहन नहीं होगा, हार्मोन्स का परिवहन नहीं होगा, तो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जो है प्रभावित हो जाएंगी, जिससे जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
तो आप लोगों को मैंने जय प्रक्रम के बारे में बताया। देखिए, जय प्रक्रम में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जीवों में होने वाली जो समस्त उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को दो समूहों में बांटा गया है। पहला है उपापचयी उपचयी क्रियाएं होती है, जो उपचयी क्रियाएं जिसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। उपचयी क्रियाएं जिन्हें एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो इस एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है कि वे क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थ, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित होता है, उसको हम उपचयी क्रियाएं कहते हैं। उपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ जो होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है, तो उसे हम उपचयी क्रियाएं कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, भूमि से जल और खनिज लौड़ के लेते हैं, और उनके शरीर के अंदर पत्तियों में या हरे भागों में क्लोरोफिल होता है, और सूर्य का प्रकाश लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये सरल वे क्रियाएं होती हैं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, तो उसे हम उपचयी क्रियाएं कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। दूसरी जो क्रियाएं, उपापचयी क्रियाओं का जो दूसरा भाग है उसमें है अपचयी क्रियाएं, इसे कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। ये है कैटाबोलिक रिएक्शंस। वे देखिए, कैटाबोलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होता है। उपचयी क्रियाएं या कैटाबोलिक रिएक्शंस वे क्रियाएं होती हैं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होता है। तो उस प्रकार की क्रियाओं को हम उपचयी या कैटाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं, जैसे श्वसन, पाचन आदि। तो इस तरह से जीवों में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को दो समूहों में बांटा गया है। दो समूहों में बांटा गया है। पहला है उपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा है अपचयी क्रियाएं, कैटाबोलिक रिएक्शंस। थैंक यू, धन्यवाद।